इन दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ने वाले। जैसे कि हम लोग कल सिलेबस डिस्कशन किए थे, उसमें से पहला सिलेबस के टॉपिक है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति के अंदर आता है, नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर आता है यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, इसमें हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। क्या जानना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। देखिए, सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और P/Q पूर्णांक हो। P/Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो। Q बराबर 0 नहीं हो। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा। देखिए, इसमें क्या है, इसमें है, जैसे मैं कहने का मतलब P/Q कोई भी अंक होना चाहिए, जैसे बटा में होना चाहिए। बटा में होना चाहिए यानी P जैसे 3/2। तो बटा में है, अगर बटा में अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं। यानी P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि बटा में भी कुछ न कुछ होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ऐसे करके पूछेगा। अब आपको पूछ देगा कि मतलब बताइए कि 7/2 जो है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है P/Q के रूप में लिखा हुआ है, बटा में 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है, तो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से डिजिट देके पूछता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे क्या, परिमेय संख्या क्लियर हो गया। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए। देखिए, अब आगे देखिए क्या है। अब आगे है अपरिमेय संख्या। आगे क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी क्या है? तो ठीक उसी तरह है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके कि नहीं लिखा जा सके। बताइए, आप लोग अपने से बताइए, परिमेय में है लिखा जा सके, अपरिमेय में क्या होगा? देखिए, परिमेय में लगा हुआ है क्या कि लिखा जा सके, तो अपरिमेय यानी इसका ऑपोजिट है, तो उसमें होगा कि नहीं लिखा जा सके। बस इसको लिखेंगे क्या कि वैसी संख्या। इसको क्या लिखेंगे? डिफिनेशन आप लोग एग्जाम में पूछने वाला नहीं, डिफिनेशन समझने के लिए। इसमें है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और यहाँ भी P/Q क्या है? P/Q पूर्णांक है। P/Q क्या हो जाएगा? यहाँ भी P/Q पूर्णांक होगा, यहाँ भी P/Q जो है पूर्णांक हो और यहाँ भी Q बराबर 0, यहाँ भी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। पूरा डिफिनेशन वही है, सिर्फ और सिर्फ उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता था, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको जैसे
इसमें हो जाएगा जैसे में √7 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब बताए सर आप √4 दिए, √7 दिए, √3 दिए, √7 दिए, अगर हम यहीं पे आपको बोलते हैं बताइए भाई कि √4 है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आपको दिमाग लगाना है। सर √4 को क्या कर सकते हैं कि √4 जो है सर, √4 को हम डायरेक्ट खत्म करके 2 कर सकते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से दशमलव वाला आता है, जैसे में √5/2 हो जाएगा, तो ये क्या है, परिमेय की अपरिमेय, रूट लगा हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या ये बटा में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अब बताए हैं हम कि √4 जो है सर 2 आया, तो 2 परिमेय कैसे हो सकता है सर, किसी भी पता है कोई भी अंक के बटा में 1 रहता है, कोई भी अंक के बटा में 1 रहता है, 2 बटा में 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, तो परिमेय हुआ ना, p/q में हुआ। इसमें आपको कंफ्यूज होंगे, सर आप बोले कि p/q के रूप में लिखा जाएगा वो परिमेय होगा, सर यहाँ पे सर p लिखा है, q कहा गया, तो किसी भी अंक के बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट डाउन कर लिए, इसको नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, जिसको नोट करना है पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम इसको मिटा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, परिमेय अपरिमेय क्लियर हो गया ना। अब परिमेय अपरिमेय क्लियर हुआ, उसके बाद हम लोग जानेंगे जो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या। अब जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, भाई वास्तविक संख्या है किसे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के एक साथ लेने पर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले लिखिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले लिखिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर वो संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। यानी सभी संख्या क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। लिखिए कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर सभी संख्या क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। लिखिए सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर, एक साथ सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अरे क्या हो गया मार करके, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या इधर परिमेय से कुछ भी, अब आप इसे मान लीजिए कि 2/3 हो गया या √5 हो गया या कुछ भी, तो सब क्या है, सब जो है ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद